हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 20.6 को, क्योंकि हमने ऑलरेडी बच्चों लास्ट लेक्चर्स में एक्सरसाइज 20.5 को कंप्लीट किया है और अभी तक आपने एक्सरसाइज 20.5 की वीडियोस नहीं देखी है तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और बच्चों एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 20.6 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में जो हमारे सारे क्वेश्चंस हैं वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है साइंटिफिक डिवीजन। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि साइंटिफिक डिवीजन है क्या, क्योंकि हमने इस टॉपिक को 9th क्लास में पढ़ रखा है। तो बच्चों साइंटिफिक डिवीजन क्या है? ये एक वे है या ये एक मेथड है किसी भी हायर डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने का या उसके रूट्स फाइंड करने का। क्योंकि बच्चों साइंटिफिक डिवीजन में क्या करते हैं, हम जस्ट एक पैटर्न को फॉलो करते हैं या एक प्रोसीजर को फॉलो करके किसी भी हायर डिग्री इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करते हैं या सॉल्व करते हैं। तो आइए अब सबसे पहले एक्सरसाइज 20.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन व्हेन 1 रूट इज गिवन। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब क्या है, हमें इस क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्यूबिक इक्वेशन या 3 नंबर्स गिवन है और हमें उन तीनों क्यूबिक इक्वेशन के 2 रूट्स को फाइंड करना है, जबकि उसका एक रूट हमें गिवन है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम साइंटिफिक डिवीजन की मेथड की हेल्प से उन क्यूबिक इक्वेशन के 2 रूट्स को फाइंड करेंगे और एक रूट तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो आइए अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं नंबर 1 को और उसके बाद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट नंबर्स को। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों नंबर 1 इक्वेशन क्या है, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब इसका एक रूट तो हमें गिवन है कि x जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब इस क्यूबिक इक्वेशन के 2 रिमेनिंग रूट्स को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे साइंटिफिक डिवीजन मेथड। तो यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन मेथड, तो बच्चों ये मेथड क्या कहता है कि आपको जो भी इक्वेशन गिवन है आप उस इक्वेशन में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को लिखें। तो बच्चों सबसे पहला जो वेरिएबल है वो है x³, इसका कोफिशिएंट है बच्चों 2। उसके बाद x², इसका कोफिशिएंट है -1, x का कोफिशिएंट बच्चों -2 और लास्ट में कांस्टेंट जो नंबर है उसको भी हमें लिखना है और वो है 1। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इस तरह से या ये पैटर्न अप्लाई करेंगे। अब ये जो एक रूट हमें गिवन है x इज इक्वल टू 1, उसको हम इस तरह से बच्चों यहां पर लिखेंगे और फिर करेंगे क्या, डिवाइड। तो बच्चों अब इसकी जो कंडीशन क्या है कि ये जो फर्स्ट वाला नंबर है इसको आपको एज इट नीचे लिखना है। अब इस -1 के लिए क्या करेंगे, इस 1 को इस 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमें 2 ही मिलेगा। अब क्या करेंगे, इनको करेंगे ऐड। तो बच्चों 1 माइनस का है और 2 किसका है, प्लस का है। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, 1 प्लस का। अब इस -2 के लिए क्या करेंगे, इस 1 को इस 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों हमें 1 ही मिलेगा और फिर से क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो 2 माइनस का है, 1 प्लस का है, हमें क्या मिलेगा, यहां पर माइनस का 1 मिलेगा। और बच्चों लास्ट में जो नंबर होता है वो तो रिमाइंडर होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 मिलेगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। तो यहां पर ये जो 0 है ये क्या है, r है या ये रिमाइंडर है। अब यहां पर ये जो हमें नंबर्स मिले हैं 2 1 -1, अब इसको फिर से हम करेंगे इक्वेशन में चेंज या कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो 2 है ये x² का कोफिशिएंट है और ये जो 1 है बच्चों वो x का और -1 ये कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जब भी आप साइंटिफिक डिवीजन में किसी भी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो वो रिड्यूस होकर आपको किसी और इक्वेशन में मिलेगी। क्योंकि यहां पर क्यूबिक थी तो आफ्टर साइंटिफिक डिवीजन ये हमें स्क्वायर में मिलेगी या क्वाड्रेटिक मिलेगी। अगर यहां पर ये पावर 4 में होती तो ये हमें किस में मिलती, क्यूबिक में मिलती। तो बच्चों पहले ये क्यूबिक इक्वेशन थी, अब यहां पर ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसके 2 रूट्स फाइंड करेंगे। तो बच्चों
फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में करो मल्टीप्लाई। तो बच्चों फर्स्ट टर्म है 2x² और लास्ट टर्म है -1। तो बच्चों अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -2x² मिलेगा। अब बीच में टर्म है बच्चों क्या, प्लस का x। अब इस प्लस के x को हटाकर यहां पर हम दो टर्म्स रखेंगे या दो नंबर्स रखेंगे। अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो -2x² मिले, या अगर उनको फिर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें प्लस का x ही मिले। तो बच्चों इसको हटाकर हम यहां पर क्या रखेंगे, 2x² प्लस का 2x माइनस का x, क्योंकि आप देखिए x माइनस का है, 2x प्लस का है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का x, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² मिलेगा। और यहां पर -1 इज इक्वल टू 0। अब पहले इक्वेशन में सिर्फ 3 टर्म्स थे, अब यहां पर कितने टर्म्स हैं, 4 हैं। तो बच्चों हम इन दो को अलग से फैक्टराइज करेंगे। तो 2x² प्लस 2x में कॉमन क्या है, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में कॉमन है 2x, तो यहां पर मिलेगा x प्लस 1। और इसी तरह से -x और -1 में कॉमन क्या है बच्चों, यहां पर कॉमन है बच्चों -1, तो यहां पर x प्लस 1 हमें मिलेगा और इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए x प्लस 1 मतलब दोनों ही सेम ब्रैकेट से, तो बच्चों इसको हम एक बार कॉमन लेंगे और 2x माइनस 1 को हम नेक्स्ट ब्रैकेट में रखेंगे। तो आप देखिए बच्चों अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर है तो इसके ये जो दो फैक्टर्स हो गए इनको भी हम अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। तो बच्चों x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे और 2x माइनस 1 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो बच्चों अगर हम यहां से x का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो x प्लस 1 0 के बराबर है, तो यहां पर ये जो 1 है वो है प्लस का, अगर उसको शिफ्ट करें 0 के साथ तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमें x इज इक्वल टू -1 मिलेगा। और इसी तरह से बच्चों अगर हम यहां से x का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये -1 है, इस साइड किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का। तो 2x इज इक्वल टू 1, ये 2x से कर रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों हमने यहां से इस क्यूबिक इक्वेशन के दो रूट्स को फाइंड कर लिया है, एक x इज इक्वल टू -1 और एक x इज इक्वल टू 1/2, और एक रूट तो हमें ऑलरेडी गिवन था। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 1 का, और यही दो रिमेनिंग रूट्स है इस क्यूबिक इक्वेशन के। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है साइंटिफिक डिवीजन की हेल्प से, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आए इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में ये जो क्यूबिक इक्वेशन गिवन है इस क्यूबिक इक्वेशन के रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड करते हैं। तो बच्चों इक्वेशन क्या है, x³ - 4x² प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। तो यहां पर इस क्यूबिक इक्वेशन का एक तो रूट हमें गिवन है कि x बराबर है किसके, 3 के। बाकी इस क्यूबिक इक्वेशन के रिमेनिंग 2 रूट्स को हमें फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों यहां पर हम अप्लाई करेंगे साइंटिफिक डिवीजन मेथड, और वो मेथड क्या कहता है कि आपको जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को आप लिखें। तो बच्चों सबसे पहले x³ है, इसका कोफिशिएंट बच्चों 1, x² का कोफिशिएंट -4, x का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट नंबर है बच्चों 6। अब ये जो एक रूट हमें गिवन है x इज इक्वल टू 3, इसी रूट से बच्चों इस कोफिशिएंट्स को हम करेंगे डिवाइड। तो बच्चों साइंटिफिक डिवीजन क्या कहती है कि ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट है इसको आपको एज टू एज लिखना है। अब फर्स्ट नंबर है 1, इसको नीचे सेम लिखेंगे। अब -4 के लिए इस 3 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो हमें 3 ही मिलेगा। अब दोनों को करेंगे ऐड, 4 माइनस का है 3 प्लस का है, तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब यहां पर जो नेक्स्ट नंबर है वो है 1, तो इस 1 के लिए इस 3 को करेंगे -1 से मल्टीप्लाई तो -3 हमें मिलेगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों हमें -2 मिलेगा। अब ये जो लास्ट नंबर है 6, इसके लिए इस 3 को इस -2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और बच्चों दोनों को करेंगे ऐड तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो बच्चों लास्ट में हमें पता है कि जो नंबर होता है वो रिमाइंडर या r के बराबर होता है। तो बच्चों साइंटिफिक डिवीजन क्या कहती है कि अगर आपके पास इक्वेशन है क्यूबिक
तो जब आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो वो रिड्यूस होकर आपको क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक मिलेगी। तो अब यहाँ पर ये जो 1 है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, -1 एक्स का, और कांस्टेंट नंबर 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों पहले ये क्यूबिक इक्वेशन थी, साइंटिफिक डिवीजन को अप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन जो है ना ये रिड्यूस होकर हमें क्वाड्रेटिक मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको बाय फैक्टराइजेशन हम करेंगे सॉल्व। तो बच्चों उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से करते हैं मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहां पर -2x² मिलेगा। अब इस प्रोडक्ट को देखकर हम इस मिडिल टर्म को दो नंबर्स में या दो टर्म्स में करेंगे ब्रेक। तो बच्चों वो कौन से होंगे, x² एज इट, यहां पर -2x लिखेंगे और प्लस बच्चों x लिखेंगे, क्योंकि x प्लस का है 2x माइनस का है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x² मिलेगा, और यहां पर -2 इज इक्वल टू 0। पहले इस इक्वेशन में 3 टर्म्स थे, अब यहां पर कितने टर्म्स है बच्चों, 4 है। तो हम इन दो को अलग से करेंगे फैक्टराइज। तो आप देखिए x² और -2x में कॉमन क्या है, तो बच्चों पहले इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, x है, तो हमें यहां पर x -2 मिलेगा। और इसी तरह से x और -2 में कॉमन क्या है बच्चों, +1 है, तो x -2 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहां पर जो ब्रैकेट्स हैं वो दोनों ही सेम है, यहां पर भी x -2 और यहां पर भी क्या है, x -2 है। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को हम एक बार लेंगे बच्चों कॉमन, और x +1 को रखेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट में, और इज इक्वल टू 0। तो यहां पर बच्चों अगर ये इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक वो 0 के बराबर है, तो बच्चों इसके जो फैक्टर्स है मतलब x -2 या x +1 इनको भी हम 0 के बराबर रखेंगे। तो बच्चों x -2 को 0 के बराबर रखेंगे, और यहां पर x +1 को भी किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो अगर हम यहां से x का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये जो 2 है वो है माइनस का, इस साइड आकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमें यहां पर x जो है वो किसके बराबर मिलेगा बच्चों, 2 के। और अगर यहां से हम x का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये जो 1 है वो है प्लस का, इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमें यहां पर बच्चों जो x है वो -1 के बराबर मिलेगा। तो बच्चों यही रिमेनिंग दो रूट्स हैं इस क्यूबिक इक्वेशन के, एक x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू -1। तो बच्चों हमने इस क्यूबिक इक्वेशन के रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड कर लिया है और यही इसका सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 या इस नंबर 2 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है, साइंटिफिक डिवीजन की हेल्प से वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद इस नंबर 1 के नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में ये जो क्यूबिक इक्वेशन हमें गिवन है इसके रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड करते हैं। और इक्वेशन क्या है, x³ -28x + 48 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। तो बच्चों यहां पर इस इक्वेशन का एक तो रूट हमें गिवन है कि x बराबर है किसके, 2 के, और बाकी इस इक्वेशन के रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए इस गिवन क्यूबिक इक्वेशन में x² वाला जो टर्म है ना वो मिसिंग है या वो है ही नहीं। तो क्या उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x³ + 0x², क्योंकि 0 को x² से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और यहां पर -28x + 48 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम यहां पर इस गिवन इक्वेशन पर अप्लाई करेंगे साइंटिफिक डिवीजन मेथड। और वो मेथड क्या कहता है कि आपको जो भी इक्वेशन गिवन है आप उस इक्वेशन में वेरिएबल्स के लिखे कोफिशिएंट। तो x³ का कोफिशिएंट बच्चों 1, x² का 0, x का कोफिशिएंट -28 और कांस्टेंट नंबर बच्चों 48। अब ये जो एक रूट हमें गिवन है x इज इक्वल टू 2, तो बच्चों इस 2 से इन कोफिशिएंट्स को करेंगे डिवाइड। तो बच्चों यहां पर ये जो सबसे पहले फर्स्ट कोफिशिएंट है इसको तो हम एज टू एज लिखेंगे साइंटिफिक डिवीजन के रूल के मुताबिक। अब इस 0 के लिए इस 2 को करेंगे मल्टीप्लाई तो बच्चों हमें 2 ही मिलेगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से 2 ही मिलेगा। अब
इस -28 के लिए इस 2 को करेंगे इस 2 से मल्टीप्लाई तो हमें 4 मिलेगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के हमें 24 मिलेंगे। अब ये जो लास्ट नंबर है बच्चों 48, इसके लिए क्या करेंगे, 2 को करेंगे -24 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर माइनस के 48 ही मिलेंगे। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। और बच्चों ये क्या है, ये रिमाइंडर है या ये r है। तो बच्चों अब ये जो क्यूबिक इक्वेशन थी उसको डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पर ये जो इक्वेशन मिली है ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक। तो ये जो 1 है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये 2 किसका कोफिशिएंट बच्चों, x का, और ये -24 जो है ये है कांस्टेंट नंबर और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों पहले ये जो इक्वेशन थी ये क्यूबिक थी, जब हमने इस पर साइंटिफिक डिवीजन मेथड अप्लाई किया तो ये आफ्टर डिवीजन ये हमें रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक मिल चुकी है। अब ये एक क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से x का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए या यहाँ से रूट्स फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को करेंगे फैक्टराइज। तो बच्चों फैक्टराइज किस तरह से करते हैं, इस फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर को करेंगे मल्टीप्लाई लास्ट नंबर या -24 से। तो बच्चों अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा -24x स्क्वायर, और यहाँ पर मिडल टर्म है 2x। तो बच्चों इस 2x को हटाकर हम यहाँ पर 2 नंबर या 2 टर्म्स रखेंगे, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट मिले, अगर उनको फिर से आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का हमें क्या मिले, 2x मिले। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट प्लस का 6x और यहाँ पर माइनस का बच्चों 4x, क्योंकि 4x माइनस का है, 6x जो है वो है प्लस का। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 2x, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की मिलेगी प्रोडक्ट, और यहाँ पर -24 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों पहले इक्वेशन में 3 टर्म्स थे, अब यहाँ पर कितने हैं, 4 टर्म्स हैं। अब क्या करेंगे, दो को अलग अलग से करेंगे फैक्टराइज। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 6x में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर बच्चों x कॉमन है तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 6, और इसी तरह से -4x और -24 में कॉमन क्या है, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में कॉमन है -4, तो यहाँ पर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हमें मिलेगा। तो आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट को x प्लस 6, नेक्स्ट ब्रैकेट को x प्लस 6, मतलब दोनों ही ब्रैकेट सेम हैं, तो इनको हम एक बार लिखेंगे बच्चों कॉमन, और x -4 को लिखेंगे दूसरी ब्रैकेट में। तो बच्चों अगर ये इक्वेशन 0 के बराबर है तो इसके ये जो 2 फैक्टर्स मिले हैं ये भी किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो बच्चों x प्लस 6 को भी रखेंगे 0 के बराबर, और x -4 को भी रखेंगे 0 के बराबर। अगर यहाँ से x का हम एक सॉल्यूशन या एक रूट फाइंड करना चाहें तो ये जो 6 है वो है प्लस का, अगर इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड तो x इज इक्वल टू माइनस का 6 हमें मिलेगा, और इसी तरह से ये जो 4 है वो है माइनस का, अगर इसको शिफ्ट करें राइट हैंड साइड में तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो हमें एक रूट मिलेगा x इज इक्वल टू +4। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्यूबिक इक्वेशन के रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड किया है। एक रूट 6 के बराबर है और बच्चों दूसरा रूट किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो बच्चों इस तरह से इस नंबर 3 को सॉल्व करके इस क्यूबिक इक्वेशन के रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड किया है यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन मेथड। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 20.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो जल्दी से इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स 2 रूट्स आर गिवन। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टोटल 3 नंबर्स या 3 बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, और हमें उनके 2 रूट्स को फाइंड करना है, जबकि उनके 2 रूट्स जो है ना वो हमें ऑलरेडी गिवन है उन इक्वेशंस में या उन नंबर्स में। तो आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले नंबर 1 को, और उसके बाद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट नंबर्स को। तो बच्चों नंबर 1 में जो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 12x⁴ माइनस 8x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 कामा -1/2। तो बच्चों यहां पर इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हमें गिवन है कि x बराबर है 1 के और x बराबर है किसके, -1/2 के।
और इसको सोल्व करके हमें यहां से इसके दो रिमेनिंग रूट्स को फाइंड करना है। तो आइए सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या करेंगे, हम यहां पर अप्लाई करेंगे साइंथेटिक डिवीजन मेथड। तो बच्चों ये मेथड क्या कहता है कि आपको जो भी इक्वेशन गिवन है आप उस इक्वेशन में वेरिएबल्स के लिखें कोफिशिएंट। तो x पावर 4 का बच्चों कोफिशिएंट है 12, x क्यूब का यहाँ पर -8, x स्क्वायर का -7, x का कोफिशिएंट बच्चों 2 और कांस्टेंट नंबर है बच्चों यहाँ पर 1, उसको एज टू एज लिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट रूट गिवन है x इज इक्वल टू 1, उस गिवन रूट से इस इक्वेशन को करेंगे बच्चों डिवाइड या इन कोफिशिएंट्स को करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पर बच्चों हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर अप्लाई करेंगे साइंथेटिक डिवीजन। तो बच्चों ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट है 12, इसको एज टू एज लिखेंगे। अब -8 के लिए क्या करेंगे, इस 1 को इस 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर 12 ही मिलेगा। अब अगर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 मिलेगा। अब -7 के लिए क्या करेंगे, 1 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो हमें 4 मिलेगा और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर -3 मिलेगा। और इसी तरह से बच्चों इस 2 के लिए क्या करेंगे, इस 1 को इस -3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -3 मिलेगा और दोनों को ऐड करेंगे तो -1 हमें मिलेगा। अब क्या करेंगे, इस 1 के लिए इस 1 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -1 मिलेगा और बच्चों अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। और बच्चों ये क्या है, रिमाइंडर है। तो आप देखिए ये जो इक्वेशन थी ये थी बाय क्वाड्रेटिक या पावर 4 की। जब हमने इसको एक रूट से डिवाइड किया है तो ये रिड्यूस होकर हमें क्या मिलेगी, क्यूबिक मिलेगी। अब क्या करेंगे, इसी क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करेंगे इस सेकंड रूट मतलब -1/2 से। तो बच्चों उसको हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर बच्चों फिर से हम अप्लाई करेंगे साइंथेटिक डिवीजन। तो ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट है 12 उसको एज टू एज लिखेंगे। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस 4 के लिए -1/2 को करेंगे बच्चों 12 से मल्टीप्लाई। तो अगर -1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करें हमें यहाँ पर बच्चों -6 मिलेगा। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। और इस -3 के लिए इस -1/2 को इस -2 से करें मल्टीप्लाई तो हमें +1 मिलेगा। और अगर दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। और लास्ट में ये जो -1 है इसके लिए क्या करेंगे, इस -1/2 को इस -2 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों यहाँ पर हमें +1 मिलेगा। तो बच्चों 1 माइनस का है 1 प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो बच्चों ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है या आर है। तो बच्चों पहले ये इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक थी, हमने एक बार डिवाइड किया तो ये हमें किस में मिली, क्यूबिक में। और जब हमने इसको दूसरी बार डिवाइड किया है साइंथेटिक डिवीजन से तो बच्चों ये रिड्यूस होकर हमें क्या मिली है, हमें मिली है बच्चों क्वाड्रेटिक। तो ये जो 12 है ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, -2 किसका कोफिशिएंट बच्चों, एक्स का, और ये जो -2 है बच्चों ये है कांस्टेंट नंबर। तो आप देखिए 12x स्क्वायर -2x -2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या इन सारे टर्म्स में कुछ कॉमन है, जी हाँ, इन सारे टर्म्स में कॉमन क्या है बच्चों, 2 है। तो हमें यहाँ पर 6x स्क्वायर -x -1 इज इक्वल टू बच्चों 0 मिलेगा। तो ये जो 2 है वो इस ब्रैकेट से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो 0 से क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। तो अगर कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करेगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन क्या मिली है, 6x स्क्वायर -x -1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम करेंगे फैक्टराइज। तो बच्चों हमें इसके फैक्टर क्या मिलेंगे, 6x स्क्वायर -3x प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि आप देखिए ये जो 2x है ये है प्लस का और 3x किसका है, माइनस का है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस का x मिलेगा और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की मिलेगी प्रोडक्ट। तो बच्चों आप देखिए पहले इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, तो 6x स्क्वायर -3x में बच्चों क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा 2x -1 और इसी तरह से 2x -1 में कॉमन क्या है, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर हमें प्लस का 1 कॉमन मिलेगा और ब्रैकेट में 2x -1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए बच्चों
दोनों ही ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को एक बार हम कॉमन लेंगे और 3x प्लस 1 को दूसरी ब्रैकेट में रखेंगे और इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए बच्चों, अगर ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वो 0 के बराबर है, तो इसके ये जो हमें फैक्टर्स मिले हैं इसको भी क्या करेंगे, हम 0 के बराबर रखेंगे। तो जो फर्स्ट फैक्टर है 2x माइनस 1 इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, और जो सेकंड फैक्टर है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 उसको भी 0 के बराबर रखेंगे। अगर यहां से हम x का एक रूट फाइंड करना चाहें तो ये जो 1 है वो है माइनस का, अगर इसको 0 के साथ शिफ्ट करें तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2x इज इक्वल टू 1 हमें मिलेगा। हमें x का सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो ये 2x से कर रहा है मल्टीप्लाई, 1 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो बच्चों x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो हमने x का एक रूट तो फाइंड कर लिया है कि x किसके बराबर है, 1 अपॉन 2 के। आइए अब यहां से x का एक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ये जो 1 है वो है प्लस का, इस साइड किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। 3 कर रहा है x से मल्टीप्लाई, इस साइड क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। तो बच्चों हमने x का दूसरा रूट भी फाइंड कर लिया है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रिमेनिंग रूट्स को फाइंड कर लिए हैं। एक रूट बराबर है 1 अपॉन 2 के और दूसरा रूट किसके बराबर है, माइनस 1 अपॉन 3 के, और दो रूट्स तो हमें ऑलरेडी गिवन थे। तो इस तरह से हमने इस नंबर 1 को सॉल्व किया है बाय यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन मेथड। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि किस तरह से हमने इस नंबर 1 को सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से सेकंड नंबर या इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड करते हैं। और इक्वेशन क्या है बच्चों, x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। तो बच्चों हमें इस नंबर 2 में ये जो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके दो रूट्स हमें गिवन है कि एक x बराबर 1 के है और एक x बराबर किसके, माइनस 1 के। अब यहां से साइंटिफिक डिवीजन मेथड को अप्लाई करके इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिमेनिंग दो रूट्स को फाइंड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए यहां पर इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x क्यूब और x वाला जो टर्म है वो मिसिंग है, वो नहीं है। तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 0 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने क्या किया है, इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक कंप्लीट ऑर्डर में लिखा है। मतलब सबसे पहले पावर 4, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगी बाय साइंटिफिक डिवीजन, और कभी भी हमें इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे नहीं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे साइंटिफिक डिवीजन मेथड। और वो मेथड क्या कहता है कि आपको जो भी इक्वेशन गिवन है आप उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स हैं आप उनके कोफिशिएंट्स को लिखें। तो x पावर 4 का कोफिशिएंट बच्चों 1, x क्यूब का 0, x स्क्वायर का 4, x का 0 और लास्ट में बच्चों माइनस 5 कांस्टेंट नंबर। अब क्या करेंगे, इन कोफिशिएंट्स को हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट रूट मतलब x इज इक्वल टू 1 बाय साइंटिफिक डिवीजन। तो बच्चों ये मेथड क्या कहता है कि ये जो फर्स्ट नंबर है या ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट है इसको आपको सेम टू सेम लिखना है नीचे। तो 1 को हम सेम टू सेम लिखेंगे। अब इस 0 के लिए क्या करेंगे, इस 1 को इस 1 से करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही मिलेगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों फिर से हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब इस 4 के लिए क्या करेंगे, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और इस 0 के लिए क्या करेंगे, इस 1 को इस 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। अब इस माइनस 5 के लिए क्या करेंगे, इस 1 को इस 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 मिलेगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। और ये क्या है बच्चों, रिमाइंडर है या r है। तो बच्चों आप देखिए पहले ये जो इक्वेशन थी ये बाय क्वाड्रेटिक थी या पावर 4 में थी। जब हमने इसको एक रूट से डिवाइड किया है तो अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस होकर हमें क्या मिली है, क्यूबिक मिली है। अब क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट रूट या -1 से करेंगे बच्चों फर्दर या अगेन डिवाइड। तो हम यहाँ पर -1 लिखेंगे और यहाँ पर बच्चों फिर से हम अप्लाई करेंगे साइंटिफिक डिवीजन। तो बच्चों ये जो 1 है फर्स्ट नंबर, इसको एज टू एज लिखेंगे।
अब इस 1 के लिए क्या करेंगे, इस -1 को इस 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 1 मिलेगा और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। और इसी तरह से -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब इस 5 के लिए -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और बच्चों दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो बच्चों ये क्या है, ये रिमाइंडर है या आर है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो इक्वेशन थी ये क्यूबिक थी। जब हमने इसको दूसरे रूट से डिवाइड किया है तो अब ये रिड्यूस होकर हमें क्या मिली है, क्वाड्रेटिक मिली है। तो ये जो फर्स्ट नंबर है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये जो नेक्स्ट नंबर है ये बच्चों किसका है, एक्स का, और लास्ट नंबर बच्चों कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो मिडिल टर्म है वो क्या है, 0 इंटू एक्स है। तो 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड करना है इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स, या इस इक्वेशन के या इस x के दो रूट्स फाइंड करने हैं। तो ये जो 5 है वो इस साइड प्लस का है, अगर उसको शिफ्ट करेंगे 0 के साइड तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x पर स्क्वायर है, पर हमें जस्ट x का ही सॉल्यूशन चाहिए। तो इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट देंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बच्चों ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें लेफ्ट साइड में x मिलेगा इज इक्वल टू, और आप देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, -5 पर है स्क्वायर रूट, मतलब एक नेगेटिव नंबर पर स्क्वायर रूट है। तो माइनस को हटाकर बच्चों हम क्या लिखेंगे, बाहर आयोटा लिखेंगे, ये हमें ऑलरेडी पता है। और बच्चों 5 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो 5 बच्चों स्क्वायर रूट में ही रहेगा। तो आप देखिए x किसके बराबर है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 5। मतलब यहाँ पर x के क्या है बच्चों, दो सॉल्यूशन है या दो रूट्स हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 2 या इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 2 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद इस नंबर 2 के नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, तो उसके बाद सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। और नंबर 3 में हमें यहां पर ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड करेंगे। जबकि इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो हमें ऑलरेडी गिवन है, एक x बराबर 3 और x बराबर किसके, -4 के। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों उन दोनों रूट्स को फाइंड करने के लिए हम यहां पर अप्लाई करेंगे साइंटिफिक डिवीजन मेथड। और वो मेथड क्या कहता है कि आपको जो भी इक्वेशन गिवन है उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं आप उनके कोफिशिएंट्स को लिखें। तो x पावर 4 का कोफिशिएंट बच्चों 1, x क्यूब का 2, x स्क्वायर का -13, x का बच्चों कोफिशिएंट -14 और लास्ट में कांस्टेंट नंबर 24 उसको एज एट लिखेंगे। अब ये जो फर्स्ट रूट है x इज इक्वल टू 3, इस 3 से इन सारे कोफिशिएंट्स को करेंगे बच्चों डिवाइड। तो उस 3 को हम यहां पर लिखेंगे और यहां पर बच्चों हम अप्लाई करेंगे साइंटिफिक डिवीजन। तो बच्चों अब ये जो फर्स्ट नंबर है 1 उसको एज टू एज लिखेंगे नीचे। अब क्या करेंगे, इस 2 के लिए इस 3 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो हमें यहां पर 3 मिलेगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 5। अब क्या करेंगे, -13 के लिए इस 3 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर 15 मिलेगा और दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों प्लस का हमें मिलेगा 2। अब क्या करेंगे, -14 के लिए इस 3 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 मिलेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों हमें यहाँ पर माइनस का मिलेगा क्या, 8। अब ये जो लास्ट नंबर है 24, इसके लिए क्या करेंगे, इस 3 को करेंगे -8 से मल्टीप्लाई, तो माइनस के बच्चों क्या मिलेंगे 24 और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर बच्चों क्या मिलेगा, 0 मिलेगा या r इज इक्वल टू 0। तो बच्चों पहले ये जो इक्वेशन थी ये थी बाय क्वाड्रेटिक या पावर 4 में। जब हमने इसको साइंटिफिक डिवीजन में एक रूट से डिवाइड किया है तो ये रिड्यूस होकर हमें क्या मिली है, क्यूबिक मिली है। अब क्या करेंगे, इसी क्यूबिक इक्वेशन को सेकेंड रूट मतलब -4 से फर्दर करेंगे डिवाइड। तो बच्चों यहाँ पर -4 लिखेंगे
और फर्दर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे साइंटिफिक डिवीजन। तो ये जो फर्स्ट नंबर है 1 उसको एज टू एज लिखेंगे। अब 5 के लिए क्या करेंगे, -4 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का 4 मिलेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और इस 2 के लिए -4 को इस 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का 4। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2। अब इस -8 के लिए इस -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, प्लस का 8। और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो बच्चों ये लास्ट में क्या है, रिमाइंडर है या आर है। तो यहां पर ये जो इक्वेशन थी ये क्यूबिक थी। जब हमने इसको सेकंड रूट से डिवाइड किया है तो ये बच्चों रेड्यूस होकर हमें क्या मिली है, क्वाड्रेटिक मिली है। मतलब ये जो 1 है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये 1 किसका कोफिशिएंट बच्चों, एक्स का। और बच्चों -2 क्या है, कांस्टेंट नंबर और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों पहले बाय क्वाड्रेटिक थी, जब हमने इसको एक बार डिवाइड किया तो हमें ये क्यूबिक मिली। जब हमने इसको दूसरी बार डिवाइड किया है तो ये हमें क्वाड्रेटिक मिली है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहां से इस इक्वेशन के या एक्स के 2 रिमेनिंग रूट्स को फाइंड करेंगे। तो बच्चों इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे हम फैक्टराइज। तो बच्चों एक्स स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करें, -2x स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पर बीच में जो मिडल टर्म है वो है x। अब इस x को हटाकर क्या करेंगे, हम 2 टर्म्स को रखेंगे या 2 नंबर्स को रखेंगे। अगर उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट मिले, अगर उनको फिर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें प्लस का x या मिडल टर्म सेम मिले। तो बच्चों हम क्या रखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर एज इट। अब प्लस x की जगह प्लस 2x और माइनस का x, क्योंकि x माइनस का है, 2x जो है वो किसका है, प्लस का है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का x मिलेगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर -2 इज इक्वल टू 0। अब पहले इक्वेशन में कितने टर्म्स थे बच्चों, 3 टर्म्स, फर्स्ट सेकंड और लास्ट। अब कितने टर्म्स है बच्चों, 4 टर्म्स है। तो क्या करेंगे, हम 2 टर्म्स को अलग अलग से करेंगे फैक्टराइज। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में कॉमन क्या है, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में कॉमन है x, तो यहां पर हमें मिलेगा x प्लस 2। इसी तरह से -x और -2 में कॉमन क्या है बच्चों, यहां पर कॉमन है -1, तो ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए x प्लस 2 मतलब दोनों ही सेम ब्रैकेट से है, तो इसको हम एक बार लेंगे कॉमन, तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 1 बच्चों दूसरी ब्रैकेट में। अब यहां पर ये जो इक्वेशन है वो 0 के बराबर, तो इसके जो हमें फैक्टर्स मिले हैं बच्चों उसको भी क्या करेंगे, हम 0 के बराबर रखेंगे अलग अलग। तो x प्लस 2 उसको भी 0 के बराबर, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हम इससे x का सॉल्यूशन फाइंड करना चाहें तो ये जो 2 है वो इस साइड प्लस का है, इस साइड अगर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x इज इक्वल टू -2, तो हमें x का एक तो रूट मिल चुका है कि x किसके बराबर है, -2 के। तो आइए अब यहाँ से x का दूसरा रूट फाइंड करते हैं। तो ये जो 1 है इस साइड माइनस का है, इस साइड किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का। तो हमें x का दूसरा रूट मिला है, x इज इक्वल टू 2। तो बच्चों यही रिमेनिंग 2 रूट्स हैं इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x बराबर -2, x बराबर 1 के। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 3 को सॉल्व करके इसके रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 20.6 के पहले 2 क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।